आवासीय प्लॉट के रास्ते के लिए करीब 5 वर्ष से दर दर भटकता पीड़ित। स्थानीय प्रशासन पर पीड़ित के गंभीर आरोप। यूं तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ जमकर अभियान चलवाकर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ जगह उन्हीं के अधीनस्थ उनकी इस मंशा को पलीता लगाते भी नजर आ रहे हैं, जिसका एक उदाहरण मैनपुरी के देवी रोड बाईपास पर देखने को मिला, जहां सेना में रहकर देश की सरहद पर ड्यूटी करने वाले सैनिक, राजस्व विभाग में नौकरी कर रहे लेखपाल और पैतृक संपत्ति पर आवास बनाकर रहने वाले लोग चंद दबंगों के आगे खुद को बौनासा महसूस करने को मजबूर है। पूरा मामला शहर कोतवाली के देवी रोड बाईपास का है, जहां एक कॉलोनी में एक सैनिक, एक लेखपाल ने बैनामा करवाकर आवासीय प्लाट खरीदा था, तो वही खेत मालिक ने भी अपने आवासीय भूखंड को चिन्हित कर सुरक्षित कर लिया था। पीड़ित के अनुसार इसी बीच अशोक यादव, प्रवीण कुमार व तहसील के लेखपाल ब्रिजेश राठौर ने नक्शा में बने रास्ते पर ही कब्जा कर लिया। हम लोग लगातार शिकायत करते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत कर जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी बात कही तो प्रशासन हरकत में आया और मौके पर एसडीएम सदर अभिषेक कुमार, तहसीलदार विशाल सिंह व क्षेत्रीय लेखपाल पुष्पेंद्र चौहान पहुंचे। पूरी जमीन की नापतोल भी हुई, जिसमें शिकायतकर्ताओं सड़क सीमा की जमीन सहित उक्त दबंगों को हिदायत देते हुए चिन्हीकरण किए गए अवैध कब्जे को खाली करने को कहा, जिस पर शिकायतकर्ताओं की माने तो वे तो तैयार थे, लेकिन अवैध कब्जा किए हुए लोग मानने को तैयार नहीं है। जबकि पीड़ितों को तहसील में बुलाया गया था, जहां उनसे ये कहकर मौके पर ले जाया गया कि कब्जा हटवाया जाएगा, लेकिन पूरी कार्रवाई नहीं होने से मायूस पीड़ितों ने कार्रवाई करवाने की गुहार भी लगाई। पूरे प्रकरण पर एसडीएम सदर अभिषेक कुमार से बात करने का प्रयास किया गया तो वे कार्रवाई पूरी होने पर बात करने की बात कहते नजर आए। वही अंधेरा हो जाने के चलते 26 जुलाई को फिर मौके पर पहुंच कार्रवाई की बात करने की बात कही। अभी नापतोल भी हुई, तो क्या निकला उस नापतोल में? उसमें रास्ते पर भूमाफिया का कब्जा पाया गया। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब देख के चले गए। उनसे कहते रहे कि आप ये कब्जा हटाएं, आपका अनाधिकृत है। वो लोग कब्जा हटाने को तैयार नहीं हुए। तो अभी क्या कह के गए हैं एसडीएम साहब? ये कह के गए हैं कि चलो डीएम साहब को बताते हैं और उसके बाद जो है आगे कार्रवाई करेंगे। कब से आप लोग परेशान हैं, कब से शिकायत कर रहे हैं? 9/10/2019 को ब्रिजेश लेखपाल ने खाली पड़े रास्ते पर एक फर्जी पैमाइश करा करके कब्जा करवाया और उसमें अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रास्ता नक्शे में 60 कड़ी है किंतु 20 कड़ी दिया जाता है। 40 कड़ी रास्ते पे कब्जा करवा दिया। ये भूमाफियाओं का पक्की सड़क में जो है वो नंबर है, उसमें जानबूझ के बैनामा लिया गया। ब्रिजेश लेखपाल द्वारा उस पर कब्जा करवाया गया। तब से हम लोग परेशान घूम रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज सभी के यहाँ हम लोग हो आए हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन यहाँ लोकल प्रशासन में कोई विशेष मदद नहीं हो पा रही, जबकि जिलाधिकारी महोदय बार बार कह रहे हैं कि रास्ते से कब्जा हटाया जाए। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार सिंह। आपके यहाँ अभी राजस्व की टीम आई थी, यहाँ नापतोल हुई काफी, क्या मामला था ये? हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर और माननीय उप मुख्यमंत्री के यहाँ स्वयं जाकर के एक प्रार्थना पत्र दिया था कि भूमाफियाओं ने गाटा संख्या 439 मौजा मैनपुरी देहात में कब्जा कर रखा है। वो कब्जा हट नहीं रहा है, यहाँ लोकल प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। ये कंप्लेंट की थी तो उसमें जिलाधिकारी महोदय से मिले। जिलाधिकारी महोदय ने पूर्ण आश्वासन दिया कि रास्ते से कब्जा हटेगा। तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को कहा कि आप जाइए रास्ते से कब्जा हटवाइए, लेकिन यहाँ नक्शे वगैरह सब गायब हैं। उसका बहाना लेकर के सामने दिखाई पड़ता है कि घाटा 435 और 436 की मेड़ दिखाई पड़ती है, उससे 60 कड़ी पश्चिम। ब्रज किशोर नाम है मेरा, मैं आर्मी में हूँ सर जी। मैं काफी दिनों से परेशान से राजस्व टीम आई थी सर, उन्होंने कब्जा हटाने के लिए उनको बुलाया था, पर कब्जा 8 मीटर की बात हुई, वो वहाँ पे सहमत हो गया, यहाँ पे उसने हटाई नहीं। किस पे कब्जा कर रखा है, कौन सी जगह है? सरकारी रास्ता है, ये सरकारी रास्ते पे कब्जा है उसका। तो अभी यहाँ पे एसडीएम भी आए थे, तहसीलदार भी थे, लेखपाल भी थे। उन्होंने कहा मैं हटवाता हूँ चल के। नापतोल हुई थी क्या? नापतोल हुई, नापतोल के बाद बोले मैं चिन्हित करता हूँ और हटाओ यहाँ से। हाँ। नहीं हटाई। अभी क्या कह के गए हैं एसडीएम? एसडीएम साहब तो यही बोल गए कुछ इसका वो नहीं हो रहा है। तहसील में भी बुलाया था आप लोगों को? नापतोल बुलाया था मैं हटवाने के लिए, मैं हटवाता हूँ चल के रास्ता, चलो। हाँ। 8 मीटर रास्ता आपको दिलाऊंगा। हाँ। और 8 मीटर दिलाई नहीं, यहाँ आके नाप हुई, उसके बाद उसने मना। अभी कितना रास्ता है आपके सामने? अभी तो 5 थोड़ा सा ही बचा है, नाला चल रहा है मेरे पास, तो रास्ता ही नहीं, नाला है। पहले नाला था क्या वहाँ पे? नाला पहले नहीं था, पहले पेड़ के आगे था, इन्होंने रात में खुदवा के नाला मेरी तरफ कर दिया। कौन लोग हैं ये? एक अशोक यादव है, प्रवीण कुमार साख वकील है, हाँ। और ब्रजेश लेखपाल इसमें सम्मिलित है।
ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। हाँ। हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ब्रजेश ने उन पे जबरदस्ती कब्जा करने के लिए साइन करवा लिए, भाई पे और पिता पे। हमसे नहीं करवा पाए, इसलिए हमारी हाथ जोड़ के विनती है साहब, हमारी जगह के सामने से खाली करवा दिया जाए। कब्जा किया हुआ है। आपकी जगह कहाँ तक आती थी? सड़क के किनारे थी या पीछे थी? कहाँ तक थी? मेरी सड़क से पीछे है। हमारी सड़क से थोड़ी पीछे है, नाले से नाला के बराबर में लगी हुई है। अभी जहाँ नाला है वहीं पे था क्या? नहीं, उससे आगे था। वहाँ कैसे पहुँच गया? वहाँ रातों रात उसको खुदवा के प्रवीण ने और अशोक ने जो ढोल रात में डलवा दिए उस साइड पर, नाला दबवा दिया और उस साइड नाला खुदवा दिया हमारी तरफ, और उसके भी बाद में कब्जा कर रहे हैं आगे। अभी एसडीएम वगैरह आए, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने एक ही बात कही कि हम कल फिर देखेंगे।